कपड़े नहीं हुए हैं फाइनलाइज। कितना मिस किया दिशा को आपने वहाँ पे? बहुत मिस किया, आते ही गिफ्ट मिला है। आते ही गिफ्ट मिला भाई, इसलिए डेफिनेटली बहुत मिस किया। बट ये शो बहुत ज़्यादा मुश्किल था देन व्हाट आई हैड थॉट। मैंने सोचा था खतरों के खिलाड़ी हाँ साफ है, पानी है, बट नहीं, ये शो जब आप करने जाते हो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड मच टफर देन व्हाट आई हैड थॉट इट टू बी। हेलो जी, कैसी हैं आप? एकदम ठीक, आप कैसे हाय, हैं? गुड गुड। राहुल, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आप टॉप 3 में हैं। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? मैं आई विश मैं आपको बता सकता कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, बट कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं अरे यार ये क्यों जा रहा है खतरों के खिलाड़ी में ना, पहले कुछ चलते रहते हैं ना ट्विटर वॉर्स जैसे जानते हैं, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हुई, बट इवेंचुअली जब वो शो पे देखेंगे मुझे तो उनको लगेगा नहीं यार इसने हमको गलत प्रूफ किया। और कौन सी चीज़ का डर था जो कि ओवरकम हो गया? मुझे सांप का बहुत डर था, बट सांप को इतना हमने गोदी में खिलाया अब कि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड बन गए। पानी से मुझे बहुत डर लगता था, अभी भी लगता है क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती, बट अब उन दोनों चीज़ों का डर मुझे लगता है काफ़ी कम हो गया। राहुल, जिस ट्विटर वार की आपने बात की, आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी लोग जजमेंटल हो जाते हैं, जज करने लगते हैं बिना किसी को उस लेवल पे या उस जगह पे देखे बिना? देखिए कोविड चल रहा है, आप सब घर पे बैठे हुए हैं, है ना, तो कुछ तो बिजी होने के लिए चाहिए होता है, तो और इंटरनेट पे फ्री है किसी को कुछ भी बोलना, तो बस इसका यही जवाब है। राहुल, सबसे टफ कंपटीशन किसने दिया? किसी एक ने नहीं दिया। होता क्या है कि हर स्टंट अलग अलग लोगों के साथ होता है, तो किसी एक के बारे में नहीं कहूँगा, बट हाँ विशाल जो है उसने सबसे बेहतरीन स्टंट्स किए हैं। मैं पहले दिन से, विशाल जो ये बैठा हुआ है इसने सबसे बेहतरीन स्टंट्स किए हैं पहले दिन से, एंड ही इज़ अ अल्ट्रा लेजेंड। ये आपको पता चलेगा क्यों। शो के इतिहास में पहली बार ऐसी कोई चीज़ हुई है जो विशाल ने करी है, सो वो आपको पता चलेगा क्यों। ओके राहुल, आप वहाँ पे हम देखते थे बिहाइंड द सीन्स, आप अनुष्का के साथ ही रूम में जाके लाइव जाते थे इंस्टा, वो सब मस्ती मजाक के बारे में क्या कहते हैं? इतना देखिए ये शो बहुत मज़ेदार है। हम सब बस में एक साथ आते जाते थे, और एक दिन क्या हो रहा था, वो भी लाइव गई थी, मैं भी लाइव गया था, और हम दोनों आपस के कमरों में थे, मतलब सामने आमने सामने। तो मैं सोचा चलो मस्ती करते करते मैं उसके कमरे में चला गया, एंड इट वाज सो मच फन, बहुत मज़ा आया। अभी कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है? ये शो की खासियत ये है कि किसी एक के साथ नहीं बट सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई है। यू नो, ये शो ऐसा नहीं कि आप किसी एक के साथ शेयर करते हो रूम में, ऐसा कुछ नहीं है, बट हम जब सब बस में जाते थे स्टंट्स करते थे, इनफैक्ट कोई और भी स्टंट कर रहा होता हो तो हम सब कुछ शेयर करते थे शो पे। तो ये शो की जो एक टीम स्पिरिट, जैसे क्रिकेट हम खेलते हैं ना, कोई भी स्पोर्ट साथ में खेलते हैं, तो ये वैसा स्पिरिट था इस शो का, एंड बहुत मज़ा आया। अभिनव के साथ में कोई स्टंट हुआ आपका और कुछ मज़ेदार हुआ? जैसे एक ऐसा स्टंट हुआ है जिसे देख के रूबीना को बहुत तकलीफ होगी। वो क्या स्टंट है ये आप खुद देखेंगे, एंड जब आप देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, एंड जितनी तकलीफ रूबीना को होगी उतनी तकलीफ दिशा को भी होगी। तो अब आप ये समझिए कि तो रुबीना को अभिनव को देख के तकलीफ होगी या आपको देख हम के? दोनों को देखकर तकलीफ होगी, हम दोनों को देखकर तकलीफ तो होगी। आप दोनों ने डिसाइड किया कि रुबीना और दिशा को साथ में एक बार खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे। आई थिंक वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं, बट एनकरेज कर सकते हैं। हाँ जी, एनकरेज कर सकते हैं। एनकरेज ज़रूर करूँगा, और फिर भी पता है फ़ायदा कुछ होगा नहीं, वो नहीं करेगी। आपकी शादी में आ रहे हैं अभिनव रुबीना? बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है फ़िलहाल, आप जानती हैं। अगर आप मुझे सच पूछे, मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं जितने, जैसे आज आप इतने सारे लोग हैं, मैं चाहता हूँ आप सबको बुलाऊँ, सब जितने फ्रेंड्स हैं सबको बुलाऊँ, बट 50 लोगों में मैं किसको बुला लूँगा? और रिश्तेदार जो होते हैं उनका एक शादी पे तो हक होता है, वो सोचते हैं यार कि और कुछ होना हो उनकी शादी पे ज़रूर जाएंगे। मामा हो गए, नानी हो गए, मेरे फूफा जी हो गए, मासी हो गई, तो ये सब का जो हक बनता है तो उनको मैं बुला रहा हूँ। आई एम स्टिल मैनेजिंग एंड आई एम स्टिल मेकिंग द गेस्ट लिस्ट। प्लीज़ ब्लेस मी, अगर आप आ नहीं पाए तो भी, बट प्लीज़ ब्लेस मी एंड प्लीज़ ब्लेस बोथ ऑफ अस। दिशा कितनी डरी हुई थी रोज स्टैंड के बाद कि अरे सब सही सलामत ना, सब सही सलामत ना? दिशा ने मुझसे एक ही वादा लिया था कि जाओ ठीक है, जाने दे रही हूँ, एक पीस में वापस आना प्लीज़। तुमको जब आना है आओ। इनफैक्ट 16 की मेरी शादी है, मैं 24 को हम लोग लौटे हैं, एंड 6 दिन में हमारा एक थोड़ा देने तो बहुत दिन से इनसे बात नहीं हुई इसलिए तो और 6 दिन मुझे क्वारंटीन में, 7 दिन क्वारंटीन में थे, तो जनरली अगर आप देखें मुझे सिर्फ 16 दिन मिले हैं मेरी प्रिपरेशन करने के लिए, बट यू नो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। Are you flying somewhere post शादी? आई वॉन्ट टू फ्लाई, बट आप जानते हैं कि आजकल फ्लाई करना भी कितना मुश्किल हो गया है, तो मुझे लगता है लोनावला ही जाऊँगा। Thank you, Rahul. थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय बाय। Rahul, just one, two. या आपकी इसी बात को लेकर थे कि आप खतरों के खिलाड़ी जीत चुके हैं।
मतलब सबसे ज़्यादा ये अफवाह आपके बारे में उड़ी है जब आप केप टाउन में थे। जीत गए। अब ये रिजल्ट एक्चुअली हमको भी नहीं पता। हम सच्ची बताएंगे कि फिनाले स्टंट हो गया, सब कुछ हो गया। नाउ वी डोंट नो कि हु हैज़ वन द शो। सो आप किसी से भी पूछ लो, हमको नहीं आइडिया। वो जीत गए तो जीत गए, रूमर्स कह रहे हैं तो जीत गए वरुण। अच्छा, थैंक यू। तो सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का था और उस पर जीत हासिल कर ली आपने? सही बताओ तो जीत तो किसी डर पे हासिल ऐसा हुई नहीं, क्योंकि अभी भी अगर मेरे सामने सांप रख दोगे तो मुझे डर लगेगा। तो डर सांप का ही था मुझे, पर वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे डर है ऑफ कोल्ड वेदर, ऑफ रेन, बिकॉज एवरी टाइम इट रेन और ठंड होती थी तो हम बोलते थे अब स्टंट कैसे होगा, अब तो मुश्किल होने वाला है। तो हमारे डर और नए पैदा हुए वहाँ पर जाके। एक्चुअली मतलब जब गए थे तो फॉर मी इट वाज लाइक कि मुझे हर चीज़ से डर लगता है, बट आई वेंट टू ओवरकम एंड स्लोली जैसे हाइट वाटर हो गया, हाइट हो गया, ड्राइविंग नहीं आती, बट ऐसे आई थिंक गाइस के लिए भी इतना ही डिफिकल्ट, जैसे अर्जुन, वरुण, विशाल, इन सब के भी नए नए फोबियाज हैं। इनको बेसिकली आई थिंक ये हाइट वाइट का डर नहीं था, बट आई थिंक ये जो फ्लैग लेना, ताला चाबी खोलना, ठंडा वेदर, बारिश इन सब का ही डर रहता था। और ऊपर से रोहित सर का टेम्परामेंट कैसा था? नहीं, I think he's pretty cool. Rohit sir has always been cool, calm, composed, and I think वो जैसे आपने सब लोगों ने उन्हें शो पे देखा है, he's like that exactly. He was with us, like वो एक मोटिवेटर थे, सपोर्टर थे, फ्रेंड थे, जहाँ उन्हें मस्ती करनी वो हमारे साथ मस्ती भी करते थे। तो I think he's been good. And I didn't expect him to be so down to earth. सबसे ज़्यादा डांट किसने खाई? डांट सर से, मतलब किसी को गुस्सा? सबसे ज़्यादा डांट उसने खाई जिसने स्टंट सही से नहीं किया, वो आपको शो पे पता लगेगा। आपको चोट भी लगी थी और आपको आराम चोटें से सबको लगी थी एक्चुअली, चोटें एक्चुअली सबको लगी आपका थी। हाथ फ्रैक्चर हुआ था? नहीं हाँ एक्चुअली चोटें एक्चुअली सबको लगी थी, बिकॉज शो ही ऐसा है कि स्टंट करते हुए इंजरीज हो जाती है, बट छोटी छोटी चोटें I didn't think stop us. that's a trophies, I think. Trophies, जब आप yeah. वो स्टंट कर रहे होते हो तो ब्रूज हो जाता है या हाथ में स्क्रैच आ जाता है, लिटरली मेरी बॉडी पे स्क्रैचेस, बट आई थिंक these लिटिल थिंग्स ही आपकी एक विनिंग होती है, मेमोरी बन जाती है और एक विनिंग मोमेंट, मतलब अच्छा लगता है आपको कि आपने कुछ ऐसा किया था। सो या थैंक यू सो मच। साथ में खिलाड़ी की कितनी टफ थी? किलर। मैंने अपनी लाइफ में सोचा था ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड इट वाज आई थिंक मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है आज तक का। एंड टीवी फर्स्ट टाइम किया तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी मैं, क्योंकि किसी को भी नहीं जानती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं फ्रेंड्स बनेंगे नहीं बनेंगे, कितने कॉम्पिटिटिव होंगे लोग, बहुत डर था मुझे इस बात का। बट जब मैं मिली तो एक हफ्ते में आई थिंक वी वर सो क्लोज कि घर की याद ही नहीं आई उसके बाद। और जो खतरों का सामना हम लोग करते हैं उसमें हम सब एक दूसरे के साथ खड़े थे, क्योंकि सब इतने ज़्यादा कैपेबल थे ना सारे स्टंट्स करने के, और इतना अच्छा परफॉर्म करते, सब ने अपना 200% दिया। तो मतलब कॉम्पिटिटिव ना होके हम लोग इतना ज़्यादा सपोर्टिव हो गए कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस देके कि हम एक साथ खड़े थे सारा टाइम। सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी एंड पूरी लाइफ याद रखूँगी मैं इसको। किस कंटेस्टेंट से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुई हैं? इम्प्रेस हुई हूँ आई थिंक विशाल, बिकॉज ही हैज़ डन कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं उन्होंने वहाँ पे जो आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ चीज़ें जिसमें उनका एक्सपर्टीज़ नहीं था लेकिन उन्होंने पूरा करा और जीते और अच्छा करा। तो आई थिंक डेफिनेटली विशाल एंड यस दैट्स अबाउट इट। एंड दिव्यांका दी अनएक्सपेक्टेड, शी इज़ अ सरप्राइज पैकेज। अपने किस डर से ओवरकम किया आपने? ओवरकम तो नहीं हुआ, जैसा कि अभी सना भी बोल रही थी। आई थिंक हम एक्स्ट्रा डर लेके वापस आए हैं थोड़े से, बट हाँ करंट और ये सब बहुत ज़्यादा हो गया अभी, तो डर ओवरकम तो नहीं हुआ, एक्स्ट्रा लेकर ही आए वहाँ से। रोहित सर कितने स्ट्रिक्ट हैं? रोहित सर स्ट्रिक्ट नहीं है, डिसिप्लिन बोलेंगे, एंड बहुत सपोर्टिव है वो एक्चुअली। स्टंट्स वगैरह जब हम लोग कर रहे थे तो ही वॉज वेरी सपोर्टिव। अगर वो नहीं होते तो आई थिंक हम लोगों के लिए जितना मुश्किल था उससे 3 गुना ज़्यादा और डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनका जो एक सपोर्ट रहता है वो आपको टेक्निक्स बताते हैं, कुछ ऐसा हेल्प करता है बीच बीच में बोल करके, तो दैट रियली हेल्प्स। तो आई हैट्स ऑफ, लाइक उन्होंने जो बोला था मैं तो हर स्टंट से पहले ही सोच के जाती थी कि रोहित सर जो बोलेंगे मैंने वो मानना है, बस वो सुनना है। थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर।
विशाल आपकी तो मतलब तारीफों पे तारीफों के पुल ही बन रहे हैं, ऐसा क्या मैदान जीत कर आ रहे हैं आप? मैं वही कमाल का। ट्रॉफी पीछे तो नहीं है जेब में? हाँ पीछे खतरों के खिलाड़ी है, ट्रॉफी इसके पीछे आपको पता चलेगा। तो सवाल आप पूछेंगी, आपको भी मिली है जिम्मेदारी सबकी। नहीं कमाल का नहीं, पता नहीं, बहुत एंजॉय किया इस शो को। वैसे भी बचपन से ही डेयर डेविल रहे हैं, सो एक देसी बंदा रहा हूँ हमेशा से, तो थोड़ा स्टंट करने में या उन सब के लिए जो जुनून पागलपंती चाहिए वो अंदर में थी, मुझे ऐसा लगता है। तो उसको बस बाहर निकाला और स्टंट किया और लोगों को अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो लोग बोल रहे हैं, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा ही, मतलब इस बार जो कंपटीशन था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना तगड़ा था कि मतलब अगर आप एक बार भी गलती करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा। ओके, तिवारी एंड बिहारी के कॉम्बिनेशन पे क्या कहना चाहोगे? तिवारी बिहारी कॉम्बिनेशन हमेशा किलिंग करता है, हमेशा रॉक करता है। बेगूसराय हम शो में थे साथ में, मज़ा आ गया था वो शो करके, आपने देखा ही होगा। सो हम फिर से मोमा से मैं मिला इस शो में, साथ में काम किया हम लोगों ने। हम जब भी मिलते हैं तो एक स्पार्क रहता है, एक आग लगी रहती है, तूफान मचा रहता है, क्योंकि दोनों ही बड़े देसी लोग हैं, बड़े ही रूटी लोग हैं, ग्राउंडेड हैं। और मोमा से मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैं उनसे बात नहीं कर सकता हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं मैं उनको छेड़ देता हूँ, मैं उनसे लड़ लेता हूँ, मैं उनको परेशान करके भाग जाता हूँ, फिर मना भी लेता हूँ। तो बहुत ही अलग ही हमारा रिलेशन है और बहुत इन्जॉय करता हूँ मैं उसको। विशाल, यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी में जितने कॉन्टेस्टेंट से बात की जाए उनका फेवरेट कौन है, तो अधिकतर लोगों को विशाल पसंद है। मतलब वो विशाल जो बिग बॉस में इसका अलग रूप देखने मिला था, ये विशाल 2.0 दिखा हमें खतरों के खिलाड़ी में, एक नया विशाल। हालांकि शो हमने नहीं देखा है जी, तो ये क्या ट्रांजैक्शन कैसा हुआ? मतलब मैं फेवरेट हो गया तो 2.0 दिख रहा है इसमें नहीं? हाँ, अच्छा, बिग बॉस वाली बात फिर से। नहीं, हालांकि सी क्या होता है ना कि जब आप खुश होते हो, जब आपका दिल दिमाग एकदम अपने जगह पे होता है ना, तो आप बहुत बढ़िया काम करते हो अपनी लाइफ में। मैं ये मानता हूँ, जब मैं ये शो करने गया था तो मेरा दिल और दिमाग एकदम सही जगह पे था और मैं एक सही माइंड ऑफ फ्रेम में था और मेरी एनर्जी बहुत अच्छी थी। तो जब मैं गया ये शो करने, और मुझे जैसे मैंने नचबली भी बहुत अच्छा किया था, किसी ने बात नहीं की, डांसिंग की किसी ने बात नहीं की, तो जस्ट तो वो क्या होता है ना कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई शो बहुत हिट होता है, कोई कम हिट होता है। ये शो के दौरान एक तो मुझे बहुत मज़ा आता है ये स्टंट करना, और मैं एक्शन हीरो बनना चाहता हूँ। और आपको ना जब ऐसा शो करने जाते हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ दिल और दिमाग की ज़रूरत नहीं होती, जिगर की ज़रूरत होती है, और अपने पास है वो जिगर। तो मैं उसी से गया और खेला तो अच्छे तरीके से लोगों को अच्छा लगा, सिंपल सी बात। विशाल, इतने सारे कंटेस्टेंट के प्रोमो आए, लेकिन जो आपका प्रोमो आया ना उसमें चीखे चिल्लाने की आवाज़ नहीं आ रही थी, एंजॉय करने की आवाज़ थी जी। मतलब आपने ऐसा लगा कि डर तो बिल्कुल नहीं था, आप हर स्टैंड को एंजॉय कर रहे थे। हाँ, मैं एक बात कहता था जब ये शो करने गया था कि आपका डर आपके अंदर कब जागता है आपको पता नहीं होता है, और उस डर पे कब आप काबू पा लेते हो ये भी आपको पता नहीं होता है। तो ये शो उसी के बारे में। तो जब भी स्टंट स्टार्ट होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि डर आ रहा है, लेकिन जब स्टंट जब सर बोलते थे 3, 2, 1 गो, उसके बाद वो काबू पाना था उस डर पे। तो वही हुआ है। ऐसा नहीं है कि डरा नहीं हूँ, डरा भी हूँ। मेरा बहुत बुरा फोबिया है, मतलब फोबिया मतलब पानी अगर पानी फेंक दूँ मैं भाग जाऊँगा ऐसा अवॉइड करके। मतलब पानी से मुझे बहुत डर लगता है, और पानी के स्टंट में मैं बहुत पहले से ही घबराया हुआ रहता था, क्योंकि स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, और 5 फीट के अलावा पानी में कभी गया ही नहीं। सो डर तो है, लेकिन ठीक है, उससे लड़ा हूँ मैं, तो इसीलिए तो लोग बोल रहे हैं कि अच्छा किया। मुझे ऐसा लगता है बिहार में रह करके, एक बिहारी होकर के, और आप पानी से डरते हैं। अधिकतर लोग वहाँ पे स्विमिंग सब करते हैं, छोटे। तो आप तो बोलिए कि बिहारी तो गोली भी खा लो सीने पे तुम। क्योंकि आप नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली में क्या है ना, मैं बताता हूँ किस्सा क्या है ये। बालों में ना एक भंवर टाइप का होता है, कुछ तो बोलते हैं, और मेरे बाल में शायद 2 है, तो मम्मी बोलती है तू डूब जाएगा। तो अब माँ बचपन से ही बोल रही है, तो उसकी वजह से वो नहीं हो पाया। थैंक यू सो मच एवरीवन। अरे आपने टीप क्यों लगाई है उस पर? बाय, थैंक यू। हाय वरुण, कैसी रही आपकी जर्नी? सौरभ। आई एम रियली सॉरी। हाय सौरभ, कैसी रही आपकी जर्नी? Journey was good, memorable, lot of experiences, and enjoyed a lot. किस चीज़ से, जिससे डर था और अब उससे डरना छोड़ दिया, मतलब कौन से डर से ओवरकम करके आए हैं? मुझे क्रीपी क्रॉलीज और
करंट से डेफिनेटली बहुत डर था, अभी भी है आई एम श्योर, लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं तो अभी मैं कह सकता हूँ कि हाँ शायद अभी डर थोड़ा कम है। कुछ चेंज आपको अपने आप में लगता है, जैसे इतने सारे आप वो करके आए, इतने कंपटीशन इतना हाई था और इतने सारे स्टंट्स करे हैं आपने, तो अब कुछ ऐसा लगता है कि मैं इन चीज़ों से ओवरकम कर चुका हूँ और अब मैं आगे लाइफ में ऐसी चीज़ें कभी हुई तो मैं फेस कर सकता हूँ? नहीं, जो चीज़ें आई थिंक खतरों के खिलाड़ी में होती हैं वो चीज़ें आमूमन आम जिंदगी में कभी नहीं होती हैं, तो ऐसा दिमाग में कभी भी नहीं आता है कि अब हम वो कराएं तो आगे वो हमेशा करते रहेंगे, ऐसा कर पाएंगे। वो उस मोमेंट में होता है, उस मोमेंट में जब आपको वो चीज़ करनी होती है तो वो चीज़ हो जाती है, तो वही हुआ। आई एम नॉट श्योर कि दोबारा वो सिचुएशन मेरी लाइफ में आएगी तो मैं उससे कैसे डील करूँगा, बट या कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि उससे डील कर पाऊँगा। सर कहीं ना कहीं आपके इमेज को लेके ये होता है कि आप सिर्फ माइथोलॉजिकल और यही सब शोज करते हैं, बट डू यू थिंक कि लोगों का आप देखने का नजरिया, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा व्हेन यू डू खतरों के खिलाड़ी एंड विल सी योर दिस ऑन दैट? आई रियली होप सो। माइथो के मैंने शोज़ किए हैं, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दोज। एट द सेम टाइम मेरे को मौका मिला था अलग शोज़ करने का भी, बी इट द यूथ जॉनर और द अदर शोज़ ऑफ नॉर्मल फिक्शन शोज़, और उसी के दौरान नच बलिए में भी पार्ट लेने का मौका मिला था, वैसे यहाँ पे भी मिला है, तो आई एम वेरी श्योर कि पीपल विल सी मी इन अ डिफरेंट लाइट। ओके, अगर स्टंट्स की बात करें, व्हिच वाज द मोस्ट टफेस्ट स्टंट यू हैव परफॉर्म? I will not be able to mention about that particular stunt, but like I mentioned, मेरे को creepy crawlies और current एक ऐसा चीज़ है कि अगर static current भी लगता है ना तो एकदम से ऐसे डर लग जाता है, so ये दो चीज़ें हैं। yes। Anything else? Thank you so much। Hi, how are you? I'm good. So, talking about your journey, how was it? Amazing, a beautiful journey. You know, all the people that I worked with in the show, the rest of the contestants, Rohit sir, the stunts that I've done, what a journey. I have surprised myself in the show, and it's gonna be an experience that I'm never going to forget. Okay, so apart from that, you were the youngest contestant of the season. Right. So, उसका कितना फ़ायदा मिला या फिर कितना प्यार मिला? बहुत प्यार मिला, बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड थी मैं सेट पे, बिकॉज आई वॉज नॉट ओनली द यंगेस्ट कंटेस्टेंट इस सीज़न में, बट आई वॉज द यंगेस्ट फीमेल कंटेस्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ खतरों के खिलाड़ी। सो इट वॉज रियली अ बिग अपॉर्चुनिटी। मतलब ये शो मैंने फॉलो किया है हमेशा से, एंड आई हैव प्रोजेक्टेड माई सेल्फ और इमेजिन माई सेल्फ कि एक दिन यू नो आई एम गोइंग टू बी देयर, रोहित सर के पास स्टंट करूँगी, बट कभी नहीं पता था कि इतनी जल्दी जाऊँगी। एंड आई वेंट देयर एंड इतना प्यार मिला, इतना पैम्पर्ड थी मैं सेट पे। आप देखोगे मेरी केमिस्ट्री सबके साथ बहुत अच्छी है, सबके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई है। मैंने ऐसे स्टंट्स भी किए हैं, ऐसे चीज़ें की हैं लाइफ में जो मैंने सोचा नहीं था कि कर पाऊँगी। ओके, सो इसके अलावा क्या कुछ, अगर मैं पूछूं, इंजरी या फिर कुछ प्रोसेस लेके आए थे आप? वही आप जब शो देखेंगे आपको पता चलेगा कि कितना, कि देखने में यू नो मुझे ऐसा लगता था कि होगा इजी है, वहाँ तो हम एक्टर्स हैं, आई मीन यू नो या तो एनिमल्स को सेडेट कर देते होंगे या तो कुछ ऐसा करते होंगे जिससे मतलब वो दिखने में डिफ़िकल्ट लगे एंड यू नो हो वो इजी, बट एक्चुअली वैसा नहीं था। जितने भी एनिमल्स थे हमारे सेट पे, जितने भी इंसेक्ट्स थे या जो भी हाइट वाटर जो भी था वो सब रियल था, इसलिए जो भी एक्सप्रेशंस हैं आप पहली बार अनुष्का को आप रियल देखोगे, यू नो वट एवर आई वॉज फीलिंग आप सब वही देख पाओगे। सो इसलिए ये शो बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे शो के यू नो ज़रिए। सो ऑफकोर्स मैं बहुत नर्वस थी, बट इस शो में बहुत कुछ हुआ। इंजरीज ब्रूजेस तो होते रहते हैं, बट आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा क्या क्या यू नो हुआ है शो पे, बहुत मज़े किए हमने। दिस इज द बिगेस्ट ब्लॉग पर आपने अपने ब्लॉग पर और कौन कौन सी चीज़ें खतरों के खिलाड़ी से रिलेटेड पोस्ट की है, एंड ऑडियंस की क्या और डिमांड आ रही है कि हमें ये चाहिए? लाइक सबकी डिमांड ये आती है कि और वीडियोस चाहिए हमें, और रील्स चाहिए हमें, रोहित सर के साथ कुछ मस्ती करते हुए वीडियोस चाहिए हमें, एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी बचा के रखी हैं, धीरे धीरे मैं डालूंगी तो सबको अच्छा लगेगा। इसमें हम भी आपका सपोर्ट करेंगे और इंटरव्यू ज़्यादा देंगे मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पसंद है क्योंकि सब मीडिया वाले मेरे फ्रेंड्स हैं। एक ऐसा होता है जहाँ हम सब वापस मिलते हैं, हम बातें करते हैं जर्नी के बारे में, बहुत अच्छा लगता है मुझे शेयर करने में। एंड खतरों एक ऐसा शो है जो मतलब अभी तक जितना मैंने काम किया उससे बहुत डिफरेंट है एंड बहुत मज़ा आया करने में।
चैलेंजिंग स्टंट कौन सा लगा सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट होगा? मेरे लिए मैं आपको सही में बताऊं तो मैं एक्चुअली किसी और से compete करने ही नहीं गई थी, मैं खुद से compete करने गई थी क्योंकि मैंने अभी तक कभी स्कूल में कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला है, कभी पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि मैं जब 9 साल की थी तब से मैं एक्टर हूँ एंड इंजरीज आप नहीं कर सकते, मतलब एज एन एक्टर आई थिंक सेफ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे समय भी नहीं मिलता था स्पोर्ट्स के लिए। सो खतरों के खिलाड़ी में जब गई थी तो मुझे लगा कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बट मैं सरप्राइज़ किया जैसे मैंने कहा। डिफ़िकल्ट तो सारे स्टंट्स ही थे बट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंसेक्ट वाले स्टंट्स होते थे क्योंकि वो उसका कुछ कंट्रोल नहीं है, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स कब रिएक्ट करते कैसे करते हैं आपको कोई कंट्रोल नहीं है। थैंक यू सो मच। ओ यहाँ पे थैंक यू।